हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में मैंने क्वांट एक्टिव फंड के वीसिप बैक टेस्ट के बारे में बात की थी। मैंने दिखाया था कि अगर इसमें वैल्यू एवरेजिंग करते हैं या वैल्यू एसआईपी करते हैं तो हमको 3 साल, 5 साल और 7 साल में क्या रिटर्न मिल सकता है। अभी मैंने इसमें एक वेरिएशन किया है कि लेट्स से एक सिनारियो है जहाँ पे आपके पास अभी लमसम अमाउंट है, ज़्यादा अमाउंट है, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपके पास शायद उतना अमाउंट ना रहे और आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो वो मंथली या वीकली थोड़ा सा कम हो। जैसे कि इस एग्जांपल में मैंने क्या किया है कि अभी वीकली अमाउंट शुरुआत के जो 6 महीने हैं, फर्स्ट 6 मंथ, वो 5000 है। मंथली मान लो जैसे कि 20,000 हो गया या फिर वीकली 5000 हो गया, क्योंकि एक मंथ में लगभग 4 वीक होते हैं। तो ये मान के चलता हूँ मैं कि 4 वीक के हिसाब से यानी कि 6 महीने में 24 वीक्स हो गए। तो लेट्स से फर्स्ट 24 वीक्स आपने 5-5 हज़ार का वीसिप टारगेट रखा है, क्योंकि आपके पास अभी कुछ लमसम पड़ा है। तो आपने फर्स्ट 6 मंथ उसको मंथली चाहे 20,000 इन्वेस्ट किया या फिर वीकली 5,000 इन्वेस्टमेंट किया। उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट घट जाता है। आप या तो वीकली 2,000 ही कर पाते हैं या मंथली मान लीजिए आप 8,000 करते हैं, मतलब आधे से थोड़ा सा कम या आधा जो भी आपका हो। तो उसके हिसाब से अगर हम करते हैं तो उसमें हमें क्या रिजल्ट मिलता है, और सरप्राइजिंगली मतलब अच्छा रिजल्ट है। क्योंकि अगर आपके पास क्योंकि नॉर्मली जो इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड या कोई इस तरह के जो फंड्स होते हैं ये लॉन्ग रन में ऊपर ही जाते हैं। तो हो सकता है कुछ टाइम के लिए नीचे रहे या साइडवेज रहे, बट फाइनली इनको ऊपर ही जाए। तो अगर आप 6 महीने के एक ठीक ठाक टाइम में मतलब सेग्रीगेटेड इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो वो लॉन्ग रन में आपको अच्छा ही प्रॉफिट देता है। तो वो मैं एक बार टेस्ट रिजल्ट दिखाता हूँ। तो जैसे कि लास्ट 3 इयर्स का अगर देखते हैं तो सेम मंथ के 2019 से अगर वीकली 5000 किया तो फर्स्ट ये आप देखिए 24 मंथ्स, 24th वीक है। तो 24th वीक मतलब कि 6 महीने तक फर्स्ट 6 मंथ 5-5 हज़ार की वीकली एसआईपी की, यानी कि जो टारगेट वैल्यू 1,20,000 6 महीने के लिए 20,000 अगर मंथली माना जाए तो ये हो गया। और इस समय तक आपने टोटल जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो 1,22,000 इन्वेस्ट कर रखा है। अब इसके बाद क्या किया, क्योंकि अब मान लीजिए आपके पास जो भी लमसम था वो खत्म हो गया। अब आपको मंथली जो इनकम है या जहाँ से भी आपका इनकम है उसके हिसाब से आपने 2000 वीकली कर लिया या आप मान लीजिए कि आपने 8,000 मंथली कर लिया। तो वो आपने ये जब करना शुरू किया तो आपको 26 की एक हफ्ते बाद ही सेल का सिग्नल भी मिल गया। हालांकि ये ज़्यादा अमाउंट नहीं है, ये 5,000 शुरुआत में, फिर 500 है, फिर 1,500 है। तो हाँ, बट ये है कि आपको सेल का ही सिग्नल मिलना शुरू हो गया, अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का भी सिग्नल मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट का सेल का भी सिग्नल मिल रहा है। तो इस तरह से आप देखिए काफ़ी ज़्यादा आपको सेल का सिग्नल मिल रहा है कि प्रॉफिट काफ़ी बुक हो रहा है, क्योंकि शुरू में आपने ज़्यादा इन्वेस्ट किया था और उसके बाद आप थोड़ा टारगेट उसका आपने कम कर दिया तो आपको प्रॉफिट बुकिंग के ज़्यादा मौके मिल रहे हैं। ऐसा भी सिचुएशन होगा जहाँ ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव में होगा, बट आपको फिर भी प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलेगा कि आपने इसको लोअर रेट पे खरीदा होगा, है ना? तो ये सिचुएशन ऐसी आती रहती है, तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है। जैसे आप ये देखिए 51 वीक में अगर प्रॉफिट देखा जाए -18,000 ये दिखा रहा है, फिर भी आपने सेल सिग्नल दिया है इसने 23,000 आपने निकाले हैं इसमें से। क्योंकि अगर हम देखें तो उससे जस्ट पहले वाले वीक में 136 वैल्यू थी यूनिट प्राइस, उसके बाद 156 हो गई। तो अगर वो जो इस रेट पे खरीदा होगा या उससे कम रेट पे खरीदा होगा तो उससे ज़्यादा है, तो इसलिए प्रॉफिट बुक कर रहा है, जबकि ओवरऑल निगेटिव में है। तो जो भी शीट बताती है हिसाब से आपको बेचते जाना है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 3 साल में भी मतलब कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। देखिए आपका टोटल जो कॉस्ट आ रही है 1,11,000 और जो अभी वैल्यू दिखा रहा है वो 3,82,000, यानी कि ऑलमोस्ट 3.5 गुना उसका रिटर्न दिखा रहा है। अच्छा, लास्ट 5 ईयर्स का अगर चेक करते हैं तो लास्ट 5 ईयर्स में भी सेम ये है। देखिए कि फर्स्ट 24 मंथ्स हमने 5,000 वीकली किया, यानी 1,20,000 ये हो गया। उसके बाद 2,000 वीकली कर दिया, तो उस केस में भी देखिए सेल सिग्नल यहाँ मिलना शुरू हो गया। हालांकि मार्केट 2018-19 में बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी देखिए ये आपको सेल सिग्नल कहीं कहीं मिल रहा है। इसमें ज़्यादा सेल सिग्नल नहीं मिले, लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट भी इन्वेस्ट नहीं हो रहा है।
तो ये आपका ऐसे चलता जा रहा है। और ये देखिए यहाँ पे एक टाइम का 19 में तो काफ़ी सेल सिग्नल मिले 2019 में, और 2019 में देखिए काफ़ी बार सेल सिग्नल, 2020 में भी सेल सिग्नल मिल रहा है, जनवरी में, एक बार फरवरी में भी मिला है, फिर देखिए अप्रैल में जबकि काफ़ी मार्केट डाउन है तब भी आपको काफ़ी सेल सिग्नल मिला है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ओवरऑल देखिए -77,000 ये निगेटिव था उससे पहले, फिर -74,000 है, फिर भी ये बोल रहा है सेल करने के लिए। यहाँ पे देखिए 53,000 ऑलमोस्ट सेल किया, क्योंकि वो यूनिट प्राइस ना जैसे 136 यहाँ पे था, यहाँ 156 हो गया, तो उसकी वजह से आपको ये सब सिग्नल्स सेल करने के मिल रहे हैं। उसका लगातार यहाँ पे तो सेल ही सेल हो रहा है, सेल ही हो रहा है, क्योंकि काफ़ी मार्केट के ऊपर जाता गया और हमको सेल सिग्नल मिलता गया। तो एक्चुअली में 5 साल देखिए, जो 5 साल बाद आपका टोटल इन्वेस्टमेंट एक्चुअली रहेगा वो 83,000 ही रह गया, और उसकी वैल्यू अभी इन्वेस्टमेंट की 5,92,000 है, यानी कि ऑलमोस्ट 7 गुना जो आपके इन्वेस्टमेंट का है। अब इस सिनारियो में क्या कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके पास अगर ये प्रॉफिट आ रहा है, तो आप इसको किसी और फंड में, इंडेक्स फंड में या ईटीएफ में या म्यूचुअल फंड में एक नई वीसी स्टार्ट कर सकते हैं, और उसमें उसमें अपना स्टार्ट करके वो पैसा उधर कर सकते हैं। जैसे कि कुछ पैसा आप अपना लिक्विड फंड में डाल दीजिए, लिक्विड बीज में, और कुछ एक नए अच्छे से इंडेक्स फंड में उसकी या ईटीएफ में वीसी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि शुरुआत के टाइम में वीसी में बहुत ज़्यादा अमाउंट लगता नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आती, वो तो जैसे जैसे अमाउंट बढ़ेगा वैसे वैसे फ्लक्चुएशन बढ़ेगी। ऐसे ही 7 साल में देखिए 24 वीक्स यानी कि 6 मंथ तक इतना इन्वेस्ट किया, 1,20,000 टारगेट किया था, फिर 2,000 कर दिया। अच्छा, उसके बाद ये देखिए सेल सिग्नल मिला, लगातार सेल सिग्नल ही मिलता जा रहा है, तो इसमें तो काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको 7 साल में, तो फिर आपका नेगेटिव ही हो गया, मतलब कुछ इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, जो है सब कुछ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। ये ऑलमोस्ट ये 40 टाइम्स दिखा रहा है। एक्चुअली ये परसेंटेज या टाइम्स का मतलब ही नहीं है, एक्चुअली आपने सारा इन्वेस्टमेंट अपना निकाल लिया, ये जो भी है ये सब आपका उसमें प्रॉफिट ही है, और जो उसमें निकालते जा रहे हैं उसको किसी दूसरे फंड में आप विसिप कर सकते हैं। और टेस्टिंग के लिए अगर करना हो तो जैसे कुछ और भी चीज़ें इसमें आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए इसको 2,000 की जगह 1,000 कर दिया, और भी कम कर दिया, 1/5 कर दिया जो भी इन्वेस्टमेंट है। मान लीजिए मंथली आप अभी 20,000 कर रहे हैं, फिर उसको मंथली आप 5,000 कर दीजिए। जैसे वीकली आप 5,000 कर रहे हैं, उसको आप वीकली 1,000, यानी कि ऑलमोस्ट अगर 1,000 के हिसाब से देखते हैं तो 4,000 मतलब महीने का हो जाता है, तो 1/5 हो जाएगा। इसमें 1,000 1/5 तो 1/5 अगर कर दिया जाए तो देखिए उसमें भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा फिर बेचने का मौका मिलता जाएगा, और 3 साल में ही काफ़ी पैसा आप निकाल लेंगे उसमें से। 54,000 ही आपका इन्वेस्टमेंट रह जाएगा, और उसकी वैल्यू 2,51,000 हो जाएगी, क्योंकि ये टारगेट घट जाता है ना, टारगेट की वैल्यू कम हो जाती है, इसीलिए जो है आपका जो परसेंटेज टर्म में जो रिटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं कि ये पैसा निकाल के किसी दूसरे ईटीएफ में या इंडेक्स फंड में या स्टॉक में, जहाँ भी आपको सही लगे, स्टॉक इंडिविजुअल स्टॉक्स या तो बहुत ब्लू चिप स्टॉक्स हो तो उसी में करिए, अदरवाइज मत करिए। ज़्यादातर ये स्ट्रेटजी पोर्टफोलियो जैसे कि ईटीएफ या इंडेक्स फंड है उनके लिए ही सही होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।